हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में कि लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो लिटरेरी सोर्सेज, चलिए अब हम लोग जो है वो लिटरेरी सोर्सेज को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर लिटरेरी सोर्सेज होते क्या हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर द इंफॉर्मेशन गेदर्ड in written forms that explain the essence of ancient culture। यानी कि लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, तो लिटरेरी सोर्सेस एक रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि हमारे एंशियंट कल्चर को क्या उसको एक्सप्लेन करता है, एंशियंट कल्चर को एक्सप्लेन करता है। लिटरेरी सोर्सेस गिव अस डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिस एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर एंड रिलीजियस इन नेचर, ऑफन रिलीजियस इन नेचर। यानी कि लिटरेरी सोर्सेस जो है हमें डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है किस चीज़ के बारे में, कि हमारे पूर्वज जो थे वे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे और उनका जीवन जीने का जो तरीका था वो कैसा था। क्या वे लोग रिलीजियस थे नेचर में, या उनका जो मानना था वे लोग जो थे धार्मिक नहीं थे। तो लिटरेरी सोर्सेस का मतलब यही होता है कि लिटरेरी सोर्स जो होते हैं एक इंफॉर्मेशन गेदर्ड जो होता है, मतलब एक गेदर्ड इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है और वो हमारे एंशियंट कल्चर को और हमारे हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है, जिससे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। ये सोर्सेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सकते हैं, जैसे जर्नल्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में और अदर ऑटोमेटेड एंड विजुअल कंपोजिशन के रूप में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सकता है इन सोर्सेस के माध्यम से। अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेस लाइक वेदास वर प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशंस। यानी कि हमारा जो अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेस है वेद, वो हमारे ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है। तो कैसे हमारा जो वेद है वो कैसे ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। ये जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो लिखना कब से शुरू हुआ, तो ये लगभग 4th सेंचुरी क्राइस्ट ईरा से लिखना शुरू हुआ। कौन से लिटरेरी सोर्सेस जो है वहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट का लिखना जो है वो शुरू हुआ। उससे पहले जो थे लोग ओरल ट्रेडिशन को फॉलो किया करते थे। यानी कि ओरल ट्रेडिशन क्या होता था, तो ओरल ट्रेडिशन हम उन ट्रेडिशन को बोलते हैं जिसमें लोग जो है कविता के माध्यम से या कथा के माध्यम से या कहानी के माध्यम से उस चीज को, यानी कि उस मतलब अपने बेटे को बताया कथा के रूप में, कहानी के रूप में, कविता के रूप में, वो जो है इंफॉर्मेशन को अपने बेटे को बताया। फिर वो इंफॉर्मेशन अपने अपने बेटे को बताएगा, फिर वो बेटा जो होगा अपने बेटे को बताएगा। तो एक ट्रेडिशन जो था, एक परंपरा जो थी वो चलते आ रही थी। कैसा, तो ओरल, यानी कि लोग जो थे बोल बोल कर या रट रट कर याद करके रखा करते थे। लेकिन जब यह लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी आया कि नहीं अब हम लोग लिख सकते हैं, तो 4th सेंचुरी क्राइस्ट ईरा के टाइम से मैन्युस्क्रिप्ट का लिखना शुरू हुआ। फिर यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाने लगे। देयर वेर रिटेन ऑन शिप लेदर एंड वुडन टैबलेट्स बार्क एंड पाम लीव्स। यानी कि वे लोग अगर लिखना शुरू कर दिए 4th सेंचुरी, तो उस टाइम तो पेपर का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो लोग जो थे वो किन चीज़ों के ऊपर लिखते थे, तो लोग जो थे सीप के लेदर के ऊपर लिखा करते थे, वुडन टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे, बार्क के ऊपर लिखा करते थे, पाम लीव्स के ऊपर लिखा करते थे। ये सब जो मतलब उस टाइम के जब 4th सेंचुरी था उस टाइम तो लोगों के पास ना पेपर था ना कलम था। तो लोग जो थे मतलब जैसे तैसे जो है पाम के पत्ते पे, बार्क पे या वुडन टैबलेट के ऊपर या सीप के लेदर के ऊपर लिखा करते थे। फिर अब हम लोग जो है लिटरेरी सोर्सेस के अंदर ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद का जो पीरियड है वो 1500 BCE से 1000 BCE तक है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स हैं, 85 अनुवरक हैं, 1028 सुक्ताज हैं, 10552 मंत्राज हैं। वॉर के बारे में भी बताया है। 10 किंग्स वॉर क्या होता है, तो यह जो था इट वॉज बिटवीन अ भारता किंग एंड कन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स। यानी कि यह 10 राजाओं का वार इसे बोला जाता है। इसमें भारता किंग और कन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स के बीच में एक वॉर होता है जिसे 10 किंग्स वॉर बोलते हैं। इसमें जो थे भारता किंग जो थे वो विक्ट्री प्राप्त करते हैं और यहाँ से कुरु पॉलिटी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है। सामवेद क्या होता है, तो सामवेद इज अ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास। यानी कि ऋग्वेद, हम लोग जानते हैं कि हमारा वेद जो है वो 4 तरह का है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
तो ऋग्वेद के बाद हमारा सामवेद आता है। तो सामवेद के जो है वो सबसे छोटा वेद है चारों में से। इस सामवेद इज कंपाइल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द रिचुअल एप्लीकेशन। और ये किस चीज के लिए बनाया गया है? तो रिचुअल एप्लीकेशन, यानी कि इसमें रीति रिवाज के बारे में बताया गया है कि क्या कौन से बलि, जैसे सेक्रीफाइसेस होते थे, तो ये सब सारी चीजें जो है इसमें बताया गया है। रीति रिवाज में कैसे पूजा पाठ, ये सब सारी चीजें जो है वो सामवेद के अंदर मेंशनड है। अब बारी आती है यजुर्वेद की। इट इज प्रिंसिपली इन प्रोज फॉर्म। यह जो है वो क्या, एक प्रोज फॉर्म में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इट कंटेन्स द मंत्राज विच इंडोर्स द ब्लैक मैजिक। और इसके अंदर क्या आता है? तो वैसे मंत्र आते हैं जो कि ब्लैक मैजिक सीखने में मदद करता है, यानी कि ब्लैक मैजिक को, यानी कि काला जादू को इसमें बताता है। कौन में? यजुर्वेद के अंदर। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद है, अथर्ववेद जो है ऋषि अथर्वा के द्वारा लिखा गया था। इट इज कलेक्शन ऑफ 735 हाइम्स, यानी कि यह जो कलेक्शन है इसके अंदर 735 कथाएं हैं, कंटेनिंग 5987 मंत्राज। और इसके अंदर 5987 मंत्र है। और ये बुक जो है वो डिवाइडेड है 20 पार्ट्स में, जिसे हम कांड भी बोलते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन। और ये जो है भारतीय इंडियन मेडिसिन के सबसे पुराने डॉक्यूमेंट, यानी कि लिटरेरी मॉन्यूमेंट में से एक है। इट इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद विद द इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन, यानी कि इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन के साथ साथ यहाँ से ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद का भी पता चलता है। यानी कि अथर्ववेद से हमें यह पता चलता है कि हमारे भारत के अंदर यह आयुर्वेद का शुरुआत जो है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। अथर्ववेद इज ओनली वेद विच इज रिलेटेड टू बोथ वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। और अथर्ववेद के अंदर दो चीजें जो है वो रिलेटेड है। वो किससे है? वो वर्ल्डली हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में। ऋग वेदा वॉज रिसाइटेड बाय प्रीस्ट कॉल्ड होत्री, यानी कि जो ऋग वेद को रिसाइट करता है उस पुजारी को हम कहते हैं होत्री। वेयर एज यजुर्वेद वॉज रिसाइटेड बाय अधवाड़ियु, यानी कि जो यजुर्वेद को रिसाइट करते हैं अधवाड़ियु उन्हें बोला जाता है। अथर्ववेद का जो रिसाइटेशन करते हैं उन्हें ऋत्विक बोला जाता है। और जो सामवेद का रिसाइट करते हैं उसे उद्गात्री बोला जाता है। इसके बाद कुछ और भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उपनिषद का ओरिजिन कब हुआ? उपनिषद जब वेद का अंत होता है, वेद एरा का अंत होता है, उसी टाइम से उपनिषद का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। जिसे उपनिषद हमारा उपनिषद जो है वो 108 है। और इसे हम वेदांता भी कहते हैं। और वेदांता का लिटरली मीनिंग जो होता है वो एंड ऑफ वेदा होता है, यानी कि वेद के बाद जो रिटन फॉर्म में जो लिटरेचर का फॉर्मेशन हुआ उसे उपनिषद बोलते हैं। यानी कि वेद का जब अंत होता है वहां से फिर एक नया लिटरेचर, यानी कि नए चीज का शुरुआत होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेदांत। यानी कि वेद का अंत होने के बाद उपनिषद का फॉर्मेशन होता है। और वेद के कुछ लिम्स होते हैं जिसे वेदांग बोला जाता है। ऑल वेदांग्स आर कॉल्ड विथ अ स्पेसिफिक नेम। और हर एक वेदांग को एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं। शिक्षा को हम नोज बोलते हैं, कल्प को हैंड बोलते हैं, हाथ, व्याकरण को माउथ बोलते हैं, निरुक्ता को ईयर बोलते हैं, छंद को लेग्स बोलते हैं, ज्योतिष को आइज ऑफ वेदाज बोलते हैं। हमारा जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, यह मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। और भी कुछ मनुस्क्रिप्ट आगे चलकर लिखे गए हैं। जैसे मृक्ष कटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। काम सूत्रा जो है वत्स्यायन के द्वारा लिखा है। बुद्ध चरित्रम जो है वो अश्वघोष के बारे में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी पन्नी के द्वारा, राज तनिंगनी कलहन के द्वारा, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो आगे चलकर लिखे गए हैं। ऑल दिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड लास्ट टॉपिक द
इंडियन हिस्ट्री विविडली। और ये जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास को एक बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो और हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। और यहाँ क्लास में एंड करता हूँ। थैंक यू।